मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पर साधा निशाना। उन्होंने कहा कि वे अपने अहंकार में कहते रह गए, मैं हूं तो भरोसा है। उनके कार्यकर्ता उनके मुंह पर ही कह रहे हैं, 5 साल हमारी सुनी ही नहीं गई, हमें प्रताड़ित किया गया। छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस में एक बार फिर सामने आया लेटर बम। इस बार पूर्व संगठन महामंत्री अरुण सिसोदिया ने प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष दीपक बैज को लिखा पत्र, जिसमें उन्होंने कोषाध्यक्ष रामगोपाल अग्रवाल पर पार्टी फंड से 5 करोड़ लगभग 90 लाख रुपए के गबन का लगाया है आरोप। इसके साथ ही उन्हें पार्टी से बाहर करने की भी मांग की। पुलिस मुख्यालय में ओएसडी डीएम अवस्थी ईओडब्ल्यू एसीबी के अतिरिक्त प्रभार से मुक्त किए गए। आईपीएस अमरेश मिश्रा को ईओडब्ल्यू एसीबी चीफ बनाए जाने के बाद से राज्य शासन ने डीएम अवस्थी को अतिरिक्त प्रभार से मुक्त कर दिया है। हालांकि इस संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग ने 15 मार्च को आदेश जारी कर दिया था। छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र राज्य की सीमा पर गढ़चिरौली में पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ में कमांडोज ने 36 लाख रुपए के 4 हार्डकोर नक्सलियों को मार गिराया। बताया जा रहा है कि गढ़चिरौली पुलिस कोला मार्का के जंगल में सर्चिंग अभियान चला रही है। छत्तीसगढ़ पुलिस को भी अलर्ट कर दिया गया है। मारे गए चारों नक्सली तेलंगाना स्टेट कमेटी के हैं। छत्तीसगढ़ ओपन स्कूल बोर्ड परीक्षा में खुलेआम नकल कराई जा रही है। इस बीच शक्ति जिले के छापोरा स्थित शासकीय उच्चतर माध्यमिक स्कूल का वीडियो सामने आया है। वीडियो में दिख रहा है कि स्टूडेंट मोबाइल रख कर पेपर सॉल्व कर रहे हैं। पर्यवेक्षक, शिक्षक और केंद्राध्यक्ष पैसे लेकर उन्हें नकल सामग्री मुहैया करा रहे हैं। बलरामपुर जिले के रामानुजगंज स्थित एकलव्य आवासीय विद्यालय में आदिवासी बच्चों के स्वास्थ्य से खिलवाड़ करने का मामला सामने आया। यहां मध्याह्न भोजन के समय अचार से मरा हुआ मेढक मिला है। इसके साथ ही एक्सपायरी डेट बेसन से बच्चों के लिए पकौड़े बनाए जा रहे हैं। इसका फोटो और वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। दुर्ग के भिलाई में बीती रात आए आंधी तूफान के दौरान नेशनल हाईवे तिरुपन पर चंद्रा मौर्य चौक पर स्थित फ्लाईओवर में बड़ा हादसा टल गया। यहां फ्लाईओवर के नीचे सजावट के लिए लगाई गई एल्यूमिनियम की फॉल सीलिंग अचानक भरभरा कर नीचे सड़क पर आ गिरी। इस दौरान ओवरब्रिज के नीचे से गुजर रहे लोग बाल बाल बचे। गरियाबंद में एक सिरफिरे युवक ने महिला स्वास्थ्यकर्मी की धारदार बका से काटकर हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि सनकी हत्यारा पहले इसी युवती से रेप के आरोप में जेल जा चुका है। पूरा मामला फिंगेश्वर थाना क्षेत्र के ग्राम बासिन का है। रायपुर की रहने वाली आराधना साहू सिर्री कला अस्पताल में बतौर स्वास्थ्यकर्मी पदस्थ थी। आरोपी युवक की पहचान नयापारा निवासी श्याम साहू के रूप में की गई है। छत्तीसगढ़ में बारिश को लेकर मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। 20 मार्च तक छत्तीसगढ़ में बारिश की स्थिति बनी रहेगी। मौसम विभाग ने 19 मार्च को प्रदेश के अधिकांश जिलों में बारिश की संभावना जताई है। इससे एक बार फिर किसानों की चिंता बढ़ गई। बारिश और ओलावृष्टि के कारण कई जिलों में फसलों को भारी नुकसान पहुंचा है, जिसके बाद पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने तत्काल किसानों को मुआवजा देने की मांग की है। रायपुर रेलवे स्टेशन परिसर में लगे बैरिकेड्स को हटाने के लिए पूर्व कांग्रेस विधायक विकास उपाध्याय ने रेलवे अधिकारियों को ज्ञापन सौंपा है। लोगों की परेशानियों का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि अगर आने वाले समय में बैरिकेड्स को नहीं हटाया गया तो हम इसके लिए उचित प्रयास करेंगे। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने चुनावी चंदे पर भाजपा पर हमला करते हुए कहा कि इसमें बहुत बड़ा घोटाला हुआ है। चुनावी चंदे के इस खेल में भाजपा बेनकाब हो चुकी है। चुनाव आयोग से मांग है कि भाजपा की मान्यता रद्द की जाए। जगदलपुर में सिटी एसपी के तौर पर तैनात ट्रेनी आईपीएस उदित पुष्कर को हार्ट अटैक आने पर जगदलपुर मेडिकल कॉलेज में बीती रात भर्ती कराया गया। रात भर इलाज के बाद अब हेलीकॉप्टर के जरिए रायपुर रेफर करने की तैयारी है। उदित पुष्कर की हाल ही में सिटी एसपी के तौर पर तैनाती की गई थी। कोरबा जिले के करतला विकासखंड अंतर्गत संचालित स्वामी आत्मानंद स्कूल परिसर में उस वक्त विद्यार्थी और शिक्षकों में हड़कंप मच गया जब मधुमक्खियों के झुंड ने बच्चों पर हमला कर दिया। मधुमक्खी के हमले से स्कूल में चीख पुकार मच गई। इस घटना में 15 बच्चे घायल हुए। सभी घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र करतला में भर्ती कराया गया। वहीं इस घटना के बाद स्कूल में बच्चों की छुट्टी कर दी गई। राजनांदगांव में सोमवार रात एक कार से 28 लाख रुपए बरामद किया गया। पुराना गंज चौक में पुलिस ने कैश जब्त कर इसकी सूचना आयकर विभाग को दी। जानकारी के अनुसार एमसीपी लगाकर वाहन चेकिंग के दौरान एक सफेद रंग की मारुति स्विफ्ट कार से 28 लाख रुपए जब्त किए। वाहन में बैठे व्यक्ति ने खुद का नाम दीपक कुमार साहू, वार्ड नंबर 20, पेंड्री, थाना लाल बाग का निवासी बताया।
राजधानी रायपुर के विधानसभा इलाके में 70 साल के पिता की उसके बेटे बेटी ने पीट कर हत्या कर दी। उन्होंने बुजुर्ग के प्राइवेट पार्ट और शरीर पर जमकर लात घूंसे बरसाए, जिससे तड़प कर उसकी मौत हो गई। मकान का टैक्स नहीं चुकाने को लेकर हुए विवाद में वारदात को अंजाम दिया गया। पुलिस ने आरोपी बेटा बेटी को गिरफ्तार कर लिया।